सर्वोपरि है। मानव जन्म का चरम फल है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति भी बहुत सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि भगवत प्राप्ति का मूल्य है लौल्य। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान की प्राप्ति का मूल्य है लौल्य। भगवत प्राप्ति की, भगवत मिलन की उत्कट व्याकुलता। ये व्याकुलता सबके भीतर नहीं जगती है। कई बार लोग लंबे समय तक साधन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, तीर्थवास भी करते हैं और शरीर यंत्र के समान क्रिया करता रहता है। खाते पीते सोते व्यवहार करते रहते हैं, सत्संग तो करते हैं, नाम जप भी करते हैं, लेकिन भगवत मिलन की जैसी व्याकुलता उनके चित्त में जगनी चाहिए वैसी व्याकुलता उनके चित्त में नहीं जगती। इसलिए भगवान की प्राप्ति अपरोक्ष रूप में उनको नहीं हो पाती। भगवत प्राप्ति का अनुभव उन्हें नहीं हो पाता है। इसलिए व्याकुलता बहुत ऊंची चीज है। व्याकुलता जगनी चाहिए। और भगवान मिल जाएं, ऐसे न मिलें कि थोड़ी देर के लिए दर्शन दे के अंतर्धान हो गए। लंबे समय के लिए भगवान मिल जाएं, इतने सुलभ हो जाएं कि भगवान ही बेटा बन के आ जाएं। इससे ज्यादा सौलभ्य और क्या होगा। कितने सौभाग्य की बात है। वसुदेव जी को भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। वसुदेव देवकी को एक दिन दो दिन के लिए नहीं मिले, 125 वर्ष तक भगवान की प्राप्ति उन्हें बनी रही। कितने वर्षों तक? 125 वर्ष तक। और वे वसुदेव जी महाराज कुरुक्षेत्र में जब सब ऋषियों से मिलना होता है तो वे ऋषियों से कह रहे हैं कि आप सब कृपा करो, हम तो ग्रहासक्त प्राणी हैं, विषयासक्त प्राणी हैं। आप सब कृपा करो, हमको ऐसा साधन बताओ कि हम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाएं। ऋषि सब हंसने लगे, बोले वाह लियो साहब, ये कर्म बंधन से मुक्त होने की चिंता कर रहे हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनकर आ गया, इतने सुलभ भगवान हो गए, फिर भी इनको कर्म बंधन से छूटने की इच्छा है। तो वहां तो ऋषियों ने यहां तक कह दिया कि सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। बहुत ज्यादा निकटता जो होती है वो तिरस्कार का कारण बन जाती है। उत्तम से उत्तम वस्तु हो,
और वो सहजी मिल जाए, उसकी निकटता प्राप्त हो जाए, तो धीरे धीरे उसका अनादर होने लग जाता है। कैसे? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे गंगा जी के तट पर रहने वाला व्यक्ति गंगा जी में स्नान नहीं करता, तत्यत्रो याति शुद्धे, वो कभी पर्व का दिन आता है तो किसी कुआ पोखरा में नहा के कहता है कि इस पोखरा में नहाने का, इस कुआ में नहाने का बड़ा पुण्य है। अरे मूर्ख, त्रिभुवन पावनी गंगा जी बह रही है, गंगा जी में गोता नहीं लगाया, किसी दूर झरने में किसी पोखरे में नहा के चला आया और कहता इसमें स्नान का बड़ा पुण्य है। तो गंगा जी की जो बहुत अधिक उपलब्धता है, निकटता है, यही गंगा जी के अनादर का कारण बन गई। ठीक इसी प्रकार से जो महत्पुरुष भगवत भक्त हमारे आस पास हैं, भले ही पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, अथवा किसी संत के रूप में हो, हे वे महान संत, और उनकी निकटता भगवत कृपा से प्राप्त हो गई, लेकिन जब ज्यादा निकटता हो जाती तो उनकी महिमा हम लोग भूल जाते हैं। अच्छी बात है कि सेठ जी किसी के नाना थे, किसी के ताऊ जी रहे होंगे, किसी के चाचा जी रहे होंगे, किसी के भाई रहे होंगे, किसी के बहनोई भी रहे होंगे, किसी के मौसा जी भी रहे होंगे, किसी के मामा जी भी रहे होंगे, लेकिन ऐसी दिव्य विभूति के साथ केवल मामा का, फूफा का, जीजा का संबंध जोड़ के बना रहना, नाना बाबा का संबंध जोड़ के बना रहना, उनकी जो वस्तु है वो न ले पाना, ये निश्चित ही दुख की बात है। इसलिए उनसे लौकिक संबंध नहीं, उनसे तो आध्यात्मिक संबंध स्थापित करके उनके ज्ञान का लाभ, उनकी भक्ति का लाभ, उनके सत्संग का लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, जजमान चेत रहा है तो चेत जाने दो। उन्होंने कहा भाई कर्म बंधन से छूटने का कारण यही है, कर्म बंधन से छूटने का साधन यही है कि संपूर्ण कर्मों के द्वारा भगवान का ही यजन किया जाता है। तो भगवान का यजन करो, यज्ञ नारायण का, और भगवान का यजन करके उस कर्म फल को भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दो। तो वैदिक कर्म करके, सत्कर्म करके फिर भगवान को उसे अर्पित कर देना, यही कर्म बंधन से छूटने का साधन है। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो और करने के बाद फिर भगवान को अर्पित कर दो। यही कर्म से, कर्म के बंधन से छूटने का साधन है। ये ऋषियों ने बताया वहाँ। और वसुदेव जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण भी यज्ञ में सम्मिलित हुए, लेकिन अभी भी कसर रह गई। कसर क्या रह गई कि कर्मकांड का आश्रय तो लिया, विशुद्ध सत्संग का आश्रय नहीं ले पाए। तो भगवान के मन में कसक थी कि मेरे पिताजी को सत्संग मिलना चाहिए, ये भगवान की इच्छा थी। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि 125 वर्ष के लिए जिन्हें भगवान प्राप्त हो गए,
उनको भी भगवान सत्संग की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसका मतलब है कि सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति से आगे की वस्तु है सत्संग की प्राप्ति। भगवान के मिलने के बाद भी यदि सत्संग नहीं मिला तो भगवत प्राप्ति का जो परम आह्लाद है, आनंद है, उससे जीव वंचित हो जाएगा। ये सामान्य बात नहीं, बहुत ऊंची बात है। भगवान ने संकल्प किया और देवर्षि नारद जी द्वारिका पधारे, वसुदेव जी के घर में आए। वसुदेव जी ने उठ करके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, उनका पूजन किया, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया, चंदन पुष्पमाला से उनका पूजन किया और प्रणाम करके वसुदेव जी ने पूछा कि हे भगवन, आप जैसे जो महात्मा हैं उनके विचरण का हेतु क्या है? वो यात्राएं क्यों करते हैं? क्या जरूरत है उनको यात्रा करने की? तो वसुदेव जी उत्तर दे रहे हैं, भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेही नाम। जितने शरीरधारी हैं उनके परम कल्याण के लिए ही आप यात्रा कर रहे हैं। आपका विचरण है जीव जगत, आपके विचरण का हेतु है जीव जगत का परम कल्याण। कैसे? कृपणानां यथा पित्रोः उत्तम श्लोक वर्तमनाम। जैसे संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के आह्लाद का कारण बनता है, ठीक उसी प्रकार से आप जैसे जो संत हैं वस्तुतः जीव के असली माता पिता वही हैं। क्योंकि संसार में पिता माता तो हमको भौतिक संपत्ति की ओर अग्रसर करते हैं, संसार की ओर उन्मुख करते हैं, पर आप जैसे संत संसार से छुड़ाकर भगवान के सन्मुख करते हैं। इसलिए आप जैसे संत ही सच्चे माता पिता हैं। आप भगवन्मय भगवत स्वरूप हैं। हमारे जैसे दीनहीन भोगासक्त प्राणियों के लिए आपका विचरण होता है, हमारे जैसे प्राणियों के कल्याण के लिए आपका विचरण होता है। हे भगवान, प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र सुख और दुख से मिश्रित है। देवताओं का जो चरित्र है उससे किसी को सुख होता है या किसी को दुख होता है। पानी बरसने लग गया तो किसान जिसकी फसल सूख रही है वो तो सुखी हो गया, वाह भगवान ने बड़ी दया की, इंद्र वर्षा कर रहे हैं, बड़ी कृपा की इंद्र ने। और जिस कुम्हार ने अभी अभी आवे में आग लगाई है उसे दुख हो गया कि हे भगवान बताओ, अभी हमने आवे में आँच दी है और अभी ये मेघ गर्जना कर रहे हैं और जोर की वर्षा होगी तो हमारा तो किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। तो देवताओं के चरित्र किसी को सुखी करने वाले हैं, किसी को दुखी करने वाले हैं।
किंतु संतों का चरित्र सबको सुखी करने के लिए होता है, ये किसी को दुखी नहीं करते। भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च सुखायैव ही साधूनाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। आपके जैसे जो अच्युतात्मा हैं, अच्युत श्री कृष्ण ही जिनकी आत्मा बन गए हैं, अंतःकरण बन गए हैं, जिनका हृदय, जिनका प्राण, जिनका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ भगवन्मय हो गया है, ऐसे संतों का जो चरित्र है वह प्राणी मात्र को सुखी करने के लिए होता है। उनका स्वभाव कैसा होता है? वे अपने किसी भी व्यवहार से किसी के भीतर उद्वेग पैदा नहीं करते। ये सावधानी तो आप रख सकते हैं कि आप प्रयास करें कि हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को पीड़ा न पहुंचे, पर किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से हमें पीड़ा न पहुंचे, इसमें कठिनाई है। पर वे महात्मा ऐसे होते हैं, यस्मान नोद विजितो विजिते लोको और लोकान्नोद विजिते चयः। वो अपने व्यवहार से किसी को उद्वेग पैदा नहीं करते और किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से भी दुखी नहीं होते। बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई है। हर्षा मर्ष भयोद्वेगैः ही मुक्तो यह सचा में प्रिया। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग सबसे मुक्त होते हैं। ये तभी संभव होगा नवलराम जी महाराज जब उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी। सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी तो जो कुछ है सो भगवान है और वे जो कुछ कर रहे हैं सो भगवान की लीला है। जब सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान की ही लीला है तो उसको देखकर आनंद लेने की बात है, दुखी होने की बात क्या हुई। तो प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार देख करके भी उनमें पीड़ा नहीं होती है। संत नामदेव जी की परीक्षा लेने भगवान आए। संत नामदेव जी की परीक्षा लेने भगवान आए। भगवान ने मुगल पठान का वेश बनाया, मुगल का, मुसलमान का, पठान का वेश। अरबी घोड़े पर भगवान बैठे हुए हैं और पूरा पठानी वेशभूषा है भगवान की। और भगवान ने, नामदेव जी माला फेर रहे थे, भक्तमाल में वर्णन है, तो उन्होंने कहा कि फटकार कर ललकार करके नामदेव जी को उठाया और कुछ अपना गठरी सामान था उनके सिर पे रख दिया और खुद तो घोड़े पर चल रहे हैं और कहा मेरे साथ दौड़ो। नामदेव जी उसको लेकर के माल को दौड़ने लगे। परम सिद्ध संत श्री कबीरदास जी योग बल से अपने दिव्य देह से संतों से मिलते हुए विचरते थे। वो काशी से अपने दिव्य देह से योग बल से महाराष्ट्र आए थे नामदेव जी का सत्संग करने। यहाँ इस विचित्र झांकी को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे महाराष्ट्र में तो संतों पर बड़ा अत्याचार हो रहा, बताओ ये मुगल जो है नामदेव जैसे महान संत के ऊपर अपना सामान लाद करके इनसे तो बेगारी करवा रहा है और खुद घोड़े पर बैठकर चल रहा है, बड़ा अत्याचार कर रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है। कबीरदास जी ने दुख का प्रकाश किया तो नामदेव जी ने उनको उत्तर दिया कि भगति करत पकड़त बांधे कौन। भक्ति करने वाले को कोई बांध नहीं सकता, भक्ति करने वाला तो जीवन मुक्त होता है।
और हे कबीरदासी आप दुखी न होवें। क्यों भाई, प्रतिकूल व्यवहार मेरे साथ हो रहा है ना, अब मैं दुखी नहीं हूं तो आपके दुखी होने का क्या प्रयोजन। तो आप दुखी क्यों नहीं हैं? तो नामदेव जी कहते हैं कि कारो घोड़ा जरद पलान, ता ऊपर बैठा सुल्तान। काला घोड़ा है, जड़ाऊदार उसका आसन है घोड़े का, जो घोड़े की जीन कसी जाती ना, जीन है। हाँ, तो कारो घोड़ा जरद पलान, ता उतर बैठा सुल्तान। और वो कहते हैं, कहे नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर। उस पद में है, कहे नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर। जैसे ही कहा चरण गहो ये ही रघुवीर, घोड़ा अंतर्धान हो गया, राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने हनुमान जी को घोड़ा बना रखा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये परीक्षा करने के लिए कि तुम्हारे साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करने पर भी तुम्हारी भगवत दृष्टि प्रभावित होती है कि नहीं। सर्वत्र भगवत दृष्टि होगी तो फिर जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल होगा सब भगवान की लीला होगी। और भगवान की लीला देखकर दुख थोड़ी होगा, भगवान की लीला देखकर तो आनंद होगा। तो भगवान के भक्त जो हैं वो किसी को सुख या दुख देने वाले नहीं होते हैं, सबको आनंद देने वाले होते हैं। उसका कारण यही है कि उनका व्यवहार ऐसा होता है, न तो अपने आचरण से वे किसी के मन में उद्वेग पैदा करते हैं, और सबको भगवद रूप देखने के कारण किसी के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार से भी प्रभावित होते नहीं हैं। वसुदेव जी बोले, महाराज हे नारद जी, देवता कैसे होते हैं? बोले, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान्। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार का भजन करते हैं, देवता उनके भजन के साधन को बढ़िया से नाप तौल के पूरी बनियागिरी करते हुए उसका साधन किस कोटि का है उसको ठीक से आंकते हुए तब उसका फल देते हैं। और फल भी कितना देते हैं? केशवराम जी महाराज विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने कहा, हाथी स्वान लेवा देई। ये देवता फल कैसा देते हैं? हाथी खाता कितना है? बहुत ज्यादा खाता है। ये लेते तो बहुत जाता है और देते हैं स्वान, माने जैसे कुत्ते को टुकड़ा दिया, देते टुकड़ा है। खुराक तो इनकी हाथी की जैसी है, लेते हाथी के जैसा है, देते टुकड़े जैसा है। ये देवता कर्म सचिव हैं। जैसे छाया आपका अनुकरण करती है, ऐसे ही देवता आपके साधन के फल का अनुकरण करते हैं। किंतु आप जैसे महात्मा तो दीन वत्सल होते हैं, दीनों पर दया करने वाले होते हैं। हे भगवान, आप हमें कृपा करके सत्संग प्रदान कीजिए। और सत्संग का स्वरूप क्या है? बोले, उन धर्मों का निरूपण कीजिए
जो भगवान की प्राप्ति में साक्षात उपयोगी हैं, उन धर्मों का वर्णन कीजिए। उन धर्मों का श्रवण करने मात्र से, श्रद्धा पूर्वक कोई भागवत धर्म का श्रवण कर ले तो मुच्यते सर्वतो भयात, सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाए, संसार के भय से मुक्त हो जाए। भय का हेतु क्या होता है, भय का कारण क्या होता है? भय सदा द्वितीयाभिनिवेश से भय होता है। द्वितीय निवेश जानते हैं? स्वयं से भय किसी को नहीं होता है, दूसरे से होता है। अपने आप से आप डरते हो, अपने आप से तो नहीं डरते हो। जहां दूसरे की प्रतीत हुई को डर हो गया, भले ही छाया ही दिखाई पड़े पर डर हो जाता है। अभी एक सज्जन बता रहे थे हमको कुछ दिन पहले, बोले हमारे पिताजी रामलीला में रावण का पाठ देते थे, रात्रि को 1:30-2 बजे तक लीला चलती थी। तो लीला पूरी हुई और वो वहाँ से पोशाक उतार के, थोड़ा चेहरा वगैरह नहीं धोया, इसलिए नहीं धोया कि घर जाके धो के सो जाएंगे, तो पैदल पैदल अपने घर आ रहे थे। तो गांव के ही कोई व्यक्ति, बड़े अच्छे मजबूत ताकतवर आदमी थे, बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे, उन्होंने देख लिया तो इतनी जोर से चीखे चिल्लाए कि बस बेहोश हो गए। जोर से चिल्लाकर जैसे ही बेहोश हुए तो हमारे पिताजी को लगा कि अरे इनको क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया क्या, इतनी जोर से चिल्ला के गिर गए, छटपटा रहे हैं। तो उन्होंने उनको पकड़ने के लिए जैसे पास गए तो और जोर से चिल्लाए। तब उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि अमुक, अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तब उन्होंने स्वर से पहचाना, अरे आप पंडित जी आप? बोले हाँ। अरे, तो बोले आपकी ये मूछ देख के, वो भौं बना रखे थे ना, रावण बने थे, ये देख के हमको तो लगा कि कोई राक्षस आ गया कि कोई भूत आ गया। हमें क्या पता, हमारे गांव के पंडित जी हैं, हम भी लीला देख के ही आ रहे हैं। लो, दूसरा दिखाई पड़ेगा तो भय होगा। यहाँ भागवत धर्म के श्रवण का फल है मुच्यते सर्वतो भयात, सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि भागवत धर्म को श्रद्धा पूर्वक सुन ले तो उसके द्वितीयाभिनिवेश की निवृत्ति हो जाती है। दूसरा उसे दिखाई नहीं पड़ेगा, उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह दृष्टि उसकी हो जाएगी। सर्वम विष्णुमयम जगत, यह दृष्टि उसकी हो जाएगी। श्री राममय सब जग जाने, यह दृष्टि उसकी हो जाएगी। वासुदेव सर्वम, यह दृष्टि उसकी हो जाएगी। और जब यह दृष्टि हो जाएगी तो वो संपूर्ण प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। वसुदेव जी कह रहे हैं कि भगवान, हमने पूर्व जन्म में भगवान की उपासना तो की, लेकिन संतान की कामना से की, मुक्ति के लिए नहीं की। क्यों? क्योंकि देवताओं ने हमको मोहित कर लिया था माया से, इसलिए।
पर अब आप कृपा करके बताओ, ऐसा उपदेश हमें दो कि हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से मुक्त होकर कैसे परम कल्याण को प्राप्त करें, इस भव सागर से सरलता पूर्वक कैसे पार उतरें। तो यह सुनकर के नारद जी हंसने लगे। नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि हे वसुदेव जी महाराज, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है भागवत धर्म के संबंध में कि इसका उत्तर देने के पहले ही हमारा हृदय आनंद से भर गया है, आह्लाद से भर गया है। यह जो प्रकरण है, संवाद है भागवत धर्म का, यह विश्व भावनान माने संपूर्ण विश्व को नव जीवन देने वाला यह पवित्र संवाद है। ये भागवत धर्म ऐसा है कि कोई केवल कानों से सुन ले, वाणी से उच्चारण कर ले, चित्त से स्मरण कर ले, हृदय से स्वीकार कर ले, और इतना ही नहीं, कोई कहने सुनने में लगा है उसका अनुमोदन कर दे कि हाँ बहुत अच्छा है, जरूर कहना सुनना चाहिए, इसका अनुमोदन भी कर दे तो वह भी पवित्र हो जाता है। सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि ही, विश्वद्रोही ही क्यों न हो, संसार के द्रोह का पाप ही उसे क्यों न लगा हो, वह पवित्र हो जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। विश्वद्रोह का पाप जिसे लग गया है वो भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य कि वो भी भगवत शरणागत हो जाता है। आपने इस पवित्र संवाद के संबंध में प्रश्न करके पवित्र कीर्ति वाले भगवान का स्मरण हमें करा दिया है। हमें अपने आराध्य श्रीमन नारायण का स्मरण हो रहा है। हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास है। विदेहराज निमि और नवयोगीश्वरों का संवाद है। मनु महाराज के पुत्र जो प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेद्र हुए, आग्नेद्र के पुत्र नाभि हुए और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए। भगवान ऋषभदेव साक्षात भगवान के अवतार हैं। उन भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत जी। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यातम वर्षमेतद यन्नाम्ना भारतमद्भुतम, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी महाराज, उन भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया और अभी 1 करोड़ वर्ष की आयु में भी वे वृद्ध नहीं थे, पूर्ण युवा थे। उनके शरीर का एक बाल नहीं पका था, शरीर पर झुर्रियां भी नहीं आई थी। एकदम जैसे 20-25 वर्ष का युवक हो, इस तरह से उनकी अवस्था थी। और उस अवस्था में उन्होंने भगवान के दर्शन की व्याकुलता में जहौ युवैव मलबदुत्तम श्लोक लालसः, मल के समान संसार के भोगों का त्याग कर दिया भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता में। पुलहाश्रम में उन्होंने तप किया।
मृग में आसक्ति होने से एक जन्म मृग का लेना पड़ा और तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में लेकर के भगवद अनुसंधान करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। 3 जन्मों में मुक्ति को प्राप्त किया। उन भरत जी से छोटे 9 द्वीपों के अधिपति हुए। और उनसे छोटे 81 कर्म विशुद्ध ब्राह्मण हुए, कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हुए और 9 योगीश्वर हो गए, ये सन्यासी हो गए। श्रमणा वातरसनाः, ये 9 के 9 सन्यासी हो गए, आत्मविद्या के आचार्य हो गए। परमहंस आश्रम को ही इन्होंने स्वीकार किया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये नवयोगीश्वरों का साधन क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इसको एक श्लोक में नारद जी कह रहे हैं। त एते भगवद रूपम विश्वम सद सदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यंतो विचरण मही। इसमें नवयोगीश्वरों के स्वरूप का और उनके साधन का निर्देश किया गया। नवयोगीश्वर कैसे हैं? बोले सत माने इस चेतन और असत माने अचेतन। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति है आत्मा अर्थात शरीर जिनका, ऐसे चिद चिदात्मक चिद चिद विशिष्ट जो परब्रह्म परमात्मा श्री हरि हैं, उनको अपनी आत्मा से अनतिरिक्त रूप में अनुभव करते हुए, आत्म स्वरूप में उनका अनुभव करते हुए और उस आत्मस्वरूप परमात्मा के साथ जगत के चेतन अचेतन सबका अभेद स्थापित करते हुए जो सर्वत्र भगवत दृष्टि धारण करके जो महात्मा विचरण करते हैं, ऐसे वे नवयोगीश्वर जिनकी अव्याहत गति है, अपने मन के संकल्प से भी कहीं भी आ जा सकते हैं। देवता सिद्ध साध्य गंधर्व मनुष्य किन्नर नाग विद्याधर ब्राह्मण गौओं का स्थान, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वे न जा सकें। वो जहाँ चाहें वहीं प्रकट हो सकते हैं। ऐसे नवयोगीश्वर निमि महाराज की यज्ञशाला में प्रकट हो गए। यज्ञ की एक व्यवस्था है। यज्ञ में पूजन का क्रम आरंभ होने के बाद भी जब तक वह पूजन संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक बीच में विराम नहीं लिया जाता। इसीलिए कर्मकांड में महाराज जी ये अनिवार्यता है कि आचार्य को, यजमान को संपूर्ण अर्चन की सामग्री को ठीक से निरीक्षण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजन करने बैठ गए फिर चिल्ला रहे हैं, अरे दूध लाओ, रे भाई दही लाओ, पंचामृत का सामान कहाँ गया, ए पंचगव्य कहाँ रख दिया, फिर बैठे लाओ फूल लाओ, अरे कपूर कहाँ चला गया। यह एक पूजन का बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसलिए प्रत्येक वस्तु उस सामने उपस्थित होना चाहिए, जिसमें अव्यवहित रूप से पूजन का अर्चन का कार्य संपन्न किया जा सके, व्यवधान न पड़े उसके बीच में, अव्यवहित रूप से वो कार्य संपादित हो सके, इसकी आवश्यकता है।
कथनचित कोई विशेष परिस्थिति में पूजन में थोड़ा अंतराय भले ही पड़ जाए। बैठ जाओ बाबा। रख दो। लो, गौ माता आ गई सुनने के लिए। पूजन में बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। बैठ जाओ, वहीं रखो, अपने पास रखो, यहाँ जगह नहीं, यहीं रखो। तो भगवान क्या कह रहे थे हमको याद दिलाना? हाँ, ठीक इसी प्रकार। हाँ, आहुति में एक विशेष बात है कि आहुति आरंभ होने के बाद